दिखा तो कुछ एक्चुअली अब चल प्राइवेट हो जाएंगे। गया। अब चलाना, अब चल जाएंगे। ठीक है। अच्छा अच्छा। हम्म। तो टाटा स्टील के चार्ट में, अभी हम चार्ट में ट्रेंड लाइन लगा रहे हैं जिस तरीके से हमने ये स्केचिंग करी है। राउंड अबाउट डाउन ट्रेंड चल रहा है, और डाउन ट्रेंड भी अभी यहाँ पे रिसेंटली ब्रेक हुआ है। ठीक है। इससे पहले इंटरनली डाउन ट्रेंड इस तरीके से चल रहा है। ये तो है। ठीक है। अब ट्रेन जब हम लगाते हैं तो मोस्टली हम टॉप एंड बॉटम पकड़ते हैं। तो जैसे हमने पकड़ लिया मेजर टॉप, हमने देखा ये मैक्सिमम टॉप टाटा मोटर ने लगाया था, इससे पहले अप ट्रेंड था यहाँ पे। और इसके बाद फिर ये लोअर टॉप बना हुआ है, और फिर और फर्दर उनने से लोअर टॉप बनाए, लोअर टॉप बनाए, इस तरीके से। तो जब भी बाजार लोअर टॉप बनाएगा तो डाउन ट्रेंड ही बनेगा। लेकिन जो ट्रेंड हमने दो टॉप को मैच करके, यानी कि फर्स्ट टॉप और ये सेकंड टॉप को ज्वाइन करके बनाया, उसको अभी प्राइस ने ब्रेक कर दिया यहाँ पे, ये देखिए। तो मतलब प्राइस जो है उस ट्रेंड से ऊपर आ चुका है, और अब कोशिश कर रहा है ट्राई टू मेकिंग ट्रेंड अप। तो इस तरीके से अभी जो बॉटम आउट बाजार हुआ था, बिल्कुल लो बॉटम लगा था, उस बॉटम से भैया भैया, हमको एक कॉफी के लिए हाँ। और यहाँ से शॉर्ट टर्म में ही ट्रेंड अप हो चुका था, जो कि अब लॉन्ग टर्म में ये ट्रेंड ब्रेक कर रहा है। तो आगे की फर्दर स्टिमुलेशन हो सकती है कि वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाले टाइम में। ठीक है। तो आपको पहले ट्रेंड स्केच करना होता है और ट्रेंड लाइन देखनी होती है। ट्रेंड लाइन से आपको एक आइडिया लग जाता है कि भाई मार्केट में क्या मोमेंटम रहने वाला है। तो जनरली हम लोग जो ट्रेंड की प्रॉपर्टीज बताते हैं, जो आपको बुक्स में भी दी हुई है, वो मैं आपको शो कर देता हूँ। ठीक है। मैं चार्ट्स के थ्रू आपको दिखा रहा हूँ बना के, कि आपको आइडिया लग जाए कि ट्रेंड क्या है और कैसे कैसी प्रॉपर्टी होती है। हालांकि वीडियो में हमने सब दिया हुआ है, लेकिन फिर भी लाइव में समझने का थोड़ा अलग मजा आता है, तो इसलिए उन चीज़ों को आपको दिखाया हुआ है। तो यार। तो मैम, आपने वीडियो वॉच करी तो आपको पता होगा कितने तरीके के ट्रेंड्स होते हैं मार्केट में। Yes, sir. Three types. थ्री टाइप्स। ये जो मैं अभी ट्रेंड बना रहा हूँ, पहले यहाँ तक जो गया, ये कौन सा ट्रेंड था इससे पहले। Sir, अब ये ट्रेन से अब ट्रेंड था। ठीक है। और इसके बाद जो ट्रेंड बना है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा वो down ट्रेंड है। trend. डाउन है। डाउन ट्रेन। और ये जो एक ही जगह पे टिक गया ट्रेंड, इसे साइड क्या कहते हैं। Sideways. साइडवेज। इसको साइड साइड वे ट्रेंड। हर ट्रेंड में एक प्रॉपर्टी होती है, इट्स कॉल्ड कि या तो ये टॉप बनाएगा, फिर हाई टॉप बनाएगा, लाइक दिस, फिर हायर टॉप बनाएगा, लाइक दिस। हायर टॉप और हायर बॉटम अगर ट्रेंड बनाता है तो वो किसकी प्रॉपर्टी है। अब ट्रेन। टॉप ट्रेंड की प्रॉपर्टी है, लाइक दिस। ये तो मैडम क्लियर होगा बेसिक स्ट्रक्चर आपको। Yes, sir. ठीक है। ट्रेंड्स में हम लोग जनरली तीन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, वो तीनों प्रॉपर्टियां मैं आपको यहाँ बना के दिखा रहा हूँ। लेट सपोज एक ट्रेंड हमने बनाया जिसमें हायर टॉप हायर बॉटम बन रहा था, हमने उसको एक ट्रेंड लाइन स्केच कर दी, लाइक दिस। ठीक है। इसके बाद वो ट्रेंड जो है फॉलो करता गया उसी लाइन को, बार बार टेस्ट करता, फिर उठ जाता, फिर टेस्ट करता, फिर उठ जाता। ठीक है। तो ये एक नॉर्मल बेसिक ट्रेंड हो गया, जिसको हम अपनी भाषा में बोलते हैं स्मूथ कैटेगरी। ठीक है। स्मूथ। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है जिसमें एक ही लाइन पे बाजार बेस बना रहा है, और बड़ा इजीली आपको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि ट्रेंड आप पे है, और बार बार आपको ये चांसेस दे रहा है, यू कैन एंटर, यू कैन एंटर, यू कैन एंटर एट देयर। ठीक है। बट ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होगा तो बाजार
और भी तरीके से मूव करता है, तो वो दूसरी कैटेगरी में आपको बता रहा हूँ कि हमने फिर ट्रेन लाइंस हाई टॉप हाई बॉटम बना, हमने ट्रेन लाइन स्केच करी। और अब की बार ट्रेन का जो मूव था वो थोड़ा अलग था। वो पहले बहुत ही एक्सलेटेड तरीके से ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन वो आधे रास्ते से फिर से मूव अप ले लेता है। तो ऐसे में हमें न्यू ट्रेन लाइन स्केच करनी पड़ती है। बुक में इसको इसको वैसे हम जो नाम देते हैं वो न्यू ट्रेन फॉर्मेशन देते हैं, न्यू ट्रेन। लेकिन बुक में इसको एक्सलेटेड एक्सलेटेड ट्रेन के नाम से जाना जाता है, ठीक है, क्योंकि एक्सलेट करता है बार बार। जितनी बार एक्सलेट करेगा उतनी बार आप नई ट्रेन लाइन लेकर आओगे। जैसे ये फिर नया लो लगाया और यहीं से वापस हो गया, तो आपको फिर से नई ट्रेन लाइन देनी है, प्रीवियस लो और न्यू लो को ज्वाइन करते हुए। क्लियर? बुक जी Yes, सर। sir. बोलता है, हम इसे न्यू ट्रेन बोलते हैं। चीज एक ही बुक में जो पढ़ेंगे अभी, सीएमटी की बुक में, जी सर। वहाँ जी एक्सलेट सर। ट्रेंड के बारे में जिक्र होगा, वो ऐसा ही बना होगा। अच्छा। एक और कैटेगरी है ट्रेंड की, उसको भी समझ लेते हैं। तो हमने ट्रेन बनाया, बाजार ऊपर गया, हाई टॉप हाई बॉटम बनने लग गए, हमने ट्रेन लाइन स्केच कर दी लाइक दिस। और नॉर्मली ट्रेन स्मूथ चल रहा था इस तरीके से, लेकिन एट द एंड ये ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद हम मोस्टली डिसीजन लेते हैं कि जो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाए और प्राइस उसे ब्रेक कर दे, तो इट मीन्स हमें वहाँ से एग्जिट कर जाना चाहिए, तो ये मतलब एग्जिट पॉइंट है, ठीक है। लेकिन इसके बाद भी हमें डिसाइड नहीं हो पा रहा कि अब ट्रेंड क्या करेगा, या तो डाउन ट्रेंड बनाएगा या साइड में बनाएगा। कई बार ट्रेंड क्या करता है, दोबारा सेम डायरेक्शन में वापस आ जाता है इस तरीके से, समझ रहे? जी सर। तो मतलब ट्रेन लाइन ब्रेक होने के बाद भी ट्रेंड जो है दोबारा से ऊपर आ गया। ऐसे में न्यू ट्रेन लाइन हमें इस तरीके से स्केच करनी है, तो इसको हम बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। मैं यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ ओरिजिन। इसको हम बोलेंगे न्यू पॉइंट, न्यू लो। ओरिजिन और न्यू लो को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये बन जाएगा दोबारा से सेम डायरेक्शन का ट्रेंड, जिसको हम कैटेगरी वाइज नाम देते हैं बिग ट्रेंड फॉर्मेशन। बुक में क्या करेगा, इसको फेक ब्रेकआउट बोलेगा, समझ रहे हो, कि ब्रेक हुआ और ओके। दोबारा ऊपर, फेक ब्रेक हुआ और दोबारा ऊपर आ गया। तो ये फेक ब्रेकआउट आपने सुना होगा, फेक ब्रेक, ये कैटेगरी होती है। हमने इसको बिग ट्रेंड क्यों बोला, क्योंकि ये इसके बाद ना अब एक स्मॉल ट्रेंड था वो ब्रेक हो गया, फिर उसी डायरेक्शन में एक लार्ज ट्रेंड की तरफ बाजार चला जाता है, ऐसे करके। मैम तीनों कैटेगरी समझ में आ गई? Yes, sir. जी सर। अब ये जो तीनों कैटेगरीज हैं, ये मार्केट में हमें देखते हैं तो हमें ढूंढने को मिलती हैं, और जब हम इसको कैच करने की कोशिश करेंगे तो हमें आइडिया लग जाएगा कि मार्केट कैसे चल रही है। जैसे कि अभी हमने रिलायंस का चार्ट ही खुला हुआ है, तो हम इसमें हिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले हम अप ट्रेंड बनाने की कोशिश, ये देखिए, मैंने ये एक ट्रेन लाइन खींची, इसके बाद मैंने ये ट्रेन लाइन खींची। ये कौन सी कैटेगरी होगी? एक्सीलरेटर। एक्सेलेरेट कैटेगरी। अब ये लाइन हमारी यहाँ पे ब्रेक हो गई है, देखो, हो गई, दिस इज द ब्रेकआउट। ओके। अब ये ब्रेक होगा तो हमने डिसीजन लिया हुआ कि हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप हाँ। देखते हो कि उसी के जस्ट बाद मार्केट फिर से रीबॉट टॉप हो जाता है, फिर से उठ जाता है, ठीक है, यहाँ पे, और पिछले हाई से ऊपर चला जाता है। हेलो? हाँ जी सर।
हाँ जी, हाँ जी। क्या चाहिए था रिगार्डिंग? कौन सा ब्रोकरेज? मास्टर, ये एनएसपी, मास्टर ट्रस्ट, सिर्फ मास्टर, माई मास्टर? एक बार डिटेल शेयर कर दीजिए, फिर मैं बात करता हूँ मंडे। हाँ। तो मेरी बात समझ में आई होगी कि कहीं ना कहीं एक्सेलेरेट हुआ दोबारा, ट्रेंड पुराने टॉप से ऊपर चला गया है मैम, इसीलिए हमने इसको बिग ट्रेंड का नाम दिया। तो अभी डाउन ट्रेंड शुरू नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद फिर से हमें एक कैटेगरी स्मूथ वाली, और सॉरी न्यू ट्रेंड या एक्सेलेरेटेड वाली फिर मिली यहाँ पे। यहाँ के बाद शुरू हुआ है डाउन ट्रेंड, ये देखो ये ब्रेक हुआ और फिर टॉप नीचे बने, इस टॉप से नीचे टॉप बने हैं, तो ये डाउन ट्रेंड की स्टार्टिंग। इसको भले ही आप यहाँ तक रखोगे, और फिर ये अब डाउन ट्रेंड हमारा चल रहा है कंटिन्यू। यहाँ पे भी देखो डाउन ट्रेंड में भी ऐसा होता है कि कई बार बाजार ऊपर जाता है, फिर सेम डायरेक्शन में वापस आ जाता है, तो हमें फिर से ओरिजिन पॉइंट और न्यू पॉइंट को मैच करके ट्रेंडिंग देनी होती है। अब आज की डेट में अगर हम बात करें रिलायंस का, तो ये अपने ट्रेंड को ब्रेक करके ऊपर आया है, और भी इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो 1350 पे टेस्टिंग है, तो वहां तक जा सकता है। कितना क्लियर पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा ट्रेंड लाइन से? मैडम यहाँ तक कोई डाउट है? No, sir. ठीक है, मैं और स्टॉप लगा लेते हैं। ये हमने स्टॉप लगाया, इसको लगाने का मोटिव था क्योंकि इसमें आपको एक्सेलेरेशन बहुत दिखेगा। अब देखो किस तरीके से बाजार एक्सीलेट करता है, वो बार बार दिखा रहा हूँ। एक बार तो मैंने ये ट्रेंड लाइन लगा दी होगी, मुझे नहीं पता हिस्ट्री में क्या हो रहा है। अच्छा, एक और चीज़ आप कर सकते हो, आप लोगों का क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, तो मैं प्रैक्टिकल भी साथ साथ ही सिखाता हूँ बुक्स के। तो आप क्या करो, यहाँ से ना ये रिप्ले का बटन दबाओ ट्रेंडिंग व्यू में, और इतना ट्रेंड को गायब कर दो, ठीक है। अब हमारा जो ट्रेंड आ रहा है ना, वो यहाँ से है, यहाँ के बाद शुरू होगा। अब तक हमने जो ट्रेंड लाइन लगाई है वो ये चल रही है, लेट सपोज, ठीक है, स्मूथ ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। अब हम इसको स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, स्टार्ट किया, और अगर ये हमारी ट्रेंड लाइन तोड़ के अप ट्रेंड बनाएगा, तो फिर हम ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरीके से आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना आसान होगा और सीख पाएंगे आप अच्छे से। इसको आप फास्ट भी कर सकते हो। जैसे कि ये सर ट्रेडिंग व्यू पे ट्यूटोरियल। ट्यूटोरियल में भी हेलो। हो सकता है। अभी यहाँ से मैंने ये ट्रेंड हाँ लाइन सर, खींच, कोई है अपने पास? क्या ट्यूटोरियल? नहीं नहीं, हाँ, ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कैसे यूज करने के बेस। यूट्यूब में देखिए वो। इसके अच्छा अच्छा, ठीक। इसके बाद देखेंगे, हमने ये ट्रेंड लाइन लगा दी, अब ट्रेंड अप चल रहा है, और सेम ट्रेंड लाइन को टेस्ट करके फिर चलता है, फिर सेम ट्रेंड लाइन को तोड़ देता है, ये देखिए ये ब्रेक। अब जब ब्रेक हो गया तो हम सोचेंगे कि ट्रेंड ब्रेक। है, डाउन ट्रेंड आने की संभावना है, लेकिन अगर मेरा हाई को तोड़ेगा तो ये फिर से बिग ट्रेंड बन जाएगा। तो मैंने थर्ड कैटेगरी बताई थी, देखते हैं क्या ये हाई तोड़ता है। और यहाँ देखिए इसने हाई ब्रेक कर दिया ये वाला, राइट। तो फिर हम यहाँ से ओरिजिन जी। और न्यू पॉइंट को जोड़ के ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। और अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इस लाइन को टेस्ट करता है क्या करता है। सेम पुरानी वाली को टेस्टिंग लिया इसने पहले, और फिर आगे बढ़ रहा है। अभी बाजार इस डायरेक्शन से आगे बढ़ रहा है, तो अब ये लास्ट लाइन हमारी ऐसे जाएगी। क्लियर? इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन स्केच करनी है। होपली आप लोगों से हो जाएगा ये। Yes, sir. अब इसी में मैम क्या होता है
एक और चीज आती है जो हमारे उसी चैप्टर में आएगा। अभी मैं 5-6 चीजें कराऊंगा, उसके बाद फिर चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कि पहले बेस बना लें आपका। ठीक है ना? Yes, sir. जी मान लीजिए एचडीएफसी बैंक है। अब मैं ट्रेंड नहीं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस। वीडियो देखी होगी आप लोगों ने। सपोर्ट रेजिस्टेंस जब भी आपको ढूंढना है, जो डेली चार्ट है, तो सबसे पहले आप देखिए कि प्राइस कहाँ खड़ा है। प्राइस यहाँ खड़ा है, ये करंट प्राइस है। ठीक है? करंट प्राइस है करीबन 1690 के पास। इसके नीचे आप सपोर्ट ढूंढेंगे और ऊपर आप रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। करंट प्राइस से नीचे सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस। और ऐसे लेवल हम फाइंड कर रहे हैं जहाँ पे एक से ज्यादा बार बाजार टेस्टिंग करके उठा हो। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे, एक बार बाजार यहाँ रिवर्स हुआ था, एक बार बाजार यहाँ रिवर्स हुआ था, और एक बार बाजार यहाँ रिवर्स हुआ। आप कहोगे कि सर ये आस हुआ तो था, लेकिन उसके नियर अबाउट हुआ था, बीच बीच में आपकी लाइन को ब्रेक कर रहा है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि सेम पॉइंट पे नहीं है, ये देखो ये सेम पॉइंट पे तीनों नहीं है, लेकिन आसपास से उठे, तो आपको सेकंड लाइन मैक्सिमम लो पॉइंट पे लगा देनी, ऐसे करके। ठीक है? अब ये बन गया जोन। दिस इज कॉल्ड सपोर्ट जोन। ठीक है? तो एसडीएफसी का जो सपोर्ट जोन है, वो लेवल अगर हम देखें 1590 से 1624 के बीच में, बार बार प्राइस इस एरिया में आता है और यहाँ से रिवर्स होके चला जाता है। देखिए, एक बार हो गया। इसी एरिया के अंदर बाजार जब भी आएगा तो बाइंग जोन स्टार्ट हो जाता है। इसको हम दूसरी भाषा में डिमांड जोन भी बोलते हैं। ठीक है? क्लियर हो गई मेरी बात? जी सर। Yes, अगर मैम ये जो पॉइंट है जिस पे एक से ज्यादा बार बाजार रिवर्स हो रहा है, वो सेम पॉइंट पे होता है, यहीं से यहीं से यहीं से, तो फिर हमें जोन बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, सिंगल लाइन से ही हमारा काम चल जाता है। सेम अब आप यहाँ पे देखिए, एक, दो, तीन आसपास का जोन है, चार। मोस्टली यहाँ इस एरिया में दिक्कत है। यहाँ पे बाजार रुक रहा है, यहाँ सेलर एक्टिव है, यहाँ पे और भाषा में बोलूँ लिक्विडिटी है। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन। बार बार इधर से एरिया से गिर जाता है बाजार, और जब इसको तोड़ता है तो अच्छी खासी सेलिंग आती है। यहाँ फिर कोशिश करा फिर गिर गया, फिर कोशिश करा फिर गिर गया, फिर कोशिश करा फिर गिर गया। तो एचडीएफसी का सप्लाई जोन 1770 1740 के पास है। इजी है ना पता लगाना? yes, sir. जी सर। सप्लाई जोन, द सेकंड नेम इज रेजिस्टेंस, इसको रेजिस्टेंस बोलोगे। एंड द डिमांड जोन, अनदर नेम इज सपोर्ट। सपोर्ट। और आपको चेक करना है कि आपने ठीक किया गलत किया, तो उसके लिए आप एक इंडिकेटर में जाएंगे और यहाँ लिखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चैनल, ये वाला टूल ले लेंगे। ठीक है? सपोर्ट एंड जी रेजिस्टेंस चैनल, सो क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिकली देखो आपको वो लाइनें बना के देगा। जितनी डार्क कलर की लाइंस हैं वो उतना इंपॉर्टेंट है। जैसे इसने बताया ये लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जो हम इसको मान रहे हैं, इसको मान रहे हैं, क्योंकि इसके हिसाब से यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ है। इस लाइन को भी इसने दिया होगा, लेकिन लाइटली इसने इसको पॉइंट को लिया हुआ है। इस पॉइंट को इसने इंपॉर्टेंट माना है यहाँ पे, ये जो हमने दिया है। ठीक है? और छोटा सा अगर सपोर्ट देखें तो वो यहीं पे है, और छोटे सपोर्ट देखें वो ये हैं। तो सपोर्ट को ग्रीन कलर से दिखाता है और रेजिस्टेंस को रेड से दिखाता है। इज इट क्लियर? हाँ जी सर। Yes, sir. तो टूल आपको लगाना नहीं है, टूल का काम सिर्फ इतना है मैम कि आप चेक कर लो अपने आप को कि आप ठीक कर रही हो या नहीं कर रही हो। आपको खुद सीखना है। ओके सर। ठीक है? तो हमने आज ट्रेंड को समझ लिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को समझ लिया है। एक टॉपिक और क्लियर कर देता हूँ, दैट इज कॉल्ड चैनल। ठीक है? तो तीनों की प्रैक्टिस करके मुझे शेयर करोगे आप व्हाट्सएप पे। अभी एक ठीक है सर। ग्रुप बन जाएगा आप लोगों का, तो फिर वो ग्रुप में डालना। ठीक। ठीक।
और जैसे टाटा स्टील में हमने टाटा स्टील के हमें यहाँ पे दिख रहा था कि बाजार डाउन ट्रेंड में, राइट। हम्म। लेकिन अच्छा। अगर डाउन ट्रेंड पैरेलल हो, पैरेलल रेंज के अंदर हो, तो वो चैनल बन जाता है। जैसे ये देखो, सेम डाउन ट्रेंड बनाया और ये पैरेलल रेंज बना दी, इसी एरिया के अंदर घूम रहा था। देखो ये है, तो कम से कम 4 पॉइंट, हाँ। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, याद रहेगा। यस हाँ सर। जी। 1, 2, चारों पॉइंट टेस्ट होने चाहिए। 3 हाँ जी सर। और 4, ठीक है। 4 पॉइंट अगर मैच हो रहे हैं दोनों लाइनों पे, तो ये चैनल है, और ये डाउनवर्ड चैनल, इट्स कॉल्ड डाउनवर्ड चैनल। और डाउनवर्ड चैनल की अच्छी बात है, ये जब भी ब्रेक करेगा ऊपर की ओर करेगा मोस्टली, और ऊपर जब ब्रेक करेगा तो अच्छी बाय देगा। अब इस वक्त इसमें बाय बनी हुई है, ये आपके लिए एक ट्रेड भी मिल गया, आप कल इसको ले सकते हो, बाय इन टाटा स्टील, ठीक है। टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए आपको करना होगा, जो ट्रेन लाइन ले लो अब यहाँ से, एंड यू कैन स्केच द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन, ठीक है ना। यू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन बोथ लाइन, दोनों लाइनों के बीच का डिफरेंस आप मेजर करो, ठीक है। और उस मेजरमेंट को आप उठा के ब्रेकआउट पे रख दो, हो जाएगा ना ये। और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर हाँ जी। टच कर दो, 180 का टारगेट है। जितना डिफरेंस चैनल के अंदर है उतना ही डिफरेंस आगे कैरी करेगा। क्लियर है? अच्छा। ओके, ठीक है। मैडम क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो इस तरीके से ये डाउनवर्ड चैनल है, अपसाइड पे ये बाय देता है, और अगर गलती से ये डाउन की तरफ टूट जाएगा तो सेल मत करना, क्योंकि बहुत डाउन डाउन पॉइंट पे सेल आएगी, वो रिवर्स कर देगी इमीडिएटली। तो इसीलिए आपको नीचे सेल नहीं करनी है, अगर ऊपर ब्रेक करता है तो बाय करें। अब देखो चैनल के अंदर भी चैनल बनते हैं, जैसे कि आई गिव यू, ये देखिए इस तरीके से, ये भी एक चैनल है, देखिए, ये भी डाउनवर्ड है। इसमें भी देखो 4 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, यहाँ ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद ऊपर चला गया। इसका भी अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग टारगेट अचीव कर चुका है। क्लियर? यस सर। हाँ जी ऐसा सर। भी होता है कि चैनल के अंदर चैनल बन जाए, तो आपको ध्यान देना होता है बस कि पैरेलल तो नहीं है। अब आप कहोगे सर हर हर जगह ही तो होगा, हर जगह नहीं होगा, हर जगह नहीं होगी सिचुएशन, कहीं पे ट्रेंड ही होगा, कहीं पे चैनल होगा, ठीक है। अब जैसे कि हम, लेट सपोज हम एक कोशिश करते हैं कि यहाँ कोई चैनल तो नहीं है, तो हमने ऐसे लगाया, ऐसे रखा, तो ये ट्रेंड है, देखो ये चैनल नहीं है, चौथा पॉइंट बाहर चला गया, फिर बाजार बाहर ही घूम रहा है, समझ लो, दिस इज नॉट अ चैनल। 4 पॉइंट नहीं टेस्ट हुए, 1, 2, 3, चौथा बाहर है। क्लियर है? तो ये ट्रेंड है, इसमें हाँ चैनल सर। कोई फायदा नहीं हुआ, इसमें एक्सीलेटेड ट्रेंड लगी है। एक अपसाइड का चैनल दिखाता हूँ आपको। अब जैसे कि मुझे लग रहा है, मेरे को पता नहीं है, लेकिन हो सकता ना हो, देखो नहीं है, बाहर चला गया। तो जहां आपको सिर्फ हम्म। तभी लगे, वहां बना के अपना मेजरमेंट देख सकते हो, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। होगा लेकिन तो उसकी साइकोलॉजी ये है कि अच्छा ब्रेकआउट करेगा। अब देखो इसमें, इसमें भी चैनल नहीं है, 1, 2, 3, चौथा पॉइंट टेस्ट नहीं हो रहा है, तो इसीलिए इतना ज्यादा अच्छा गिरा नहीं उस समय। इसीलिए जो थ्योरी दी है वो आपको सटीक थ्योरी दी है कि परफेक्शन होना चाहिए। ये देखो ये चैनल 1, 2, 3, 4, ठीक है। और चैनल की खास बात पता है क्या होती है? जो टारगेट्स होते हैं ना इसके, वो इमिडिएटली अचीव कर देता है। ये देखो इमिडिएटली, इसके बाद जो गिरा है ना वो रीटेस्टिंग पे गिरा है। इसके बाद जो गिरा है, ये देखो ये फॉल आया, फिर रीटेस्ट हुआ, फिर गिरा। ये तो बहुत अच्छा ट्रेड हो गया, एक ट्रेड ये हो गया, एक ट्रेड ये हो गया।
इसको सर एक ब्रेकआउट। डाउट है। मैम देखो, एक होता है ब्रेकआउट, ये तो ब्रेकआउट हुआ चैनल का। ठीक है, इसको आप लिख जी देते हैं ब्रेकआउट, ब्रेकआउट। और जो दूसरा ट्रेड हमें मिला उसको कहते हैं रीटेस्ट। ये जो आया ना, दोबारा छूने आया बस इसको। ठीक है, और छू के फिर नीचे गिरेगा, इसको रीटेस्टिंग कहते हैं। मोस्टली ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट आएगा। ये सब अभी आपके टॉपिक में आएगा तो मैं सिखाऊंगा। उसमें पुल बैक और थ्रो बैक आते हैं, उसे कहते एक डाउट था। हैं। हाँ बोलो। सर चैनल अप ट्रेंड में बनेगा तो हाई करना है क्या? नहीं, सेल करना है। अप ट्रेंड में बनेगा तो सेल देगा, डाउन ट्रेंड में बनेगा और तो। डाउन बाय। ओके। हाँ, ओके। ठीक है। एक बार वीडियो ध्यान से देखना, तब आइडिया लगेगा। जी सर। तो अब आप लोगों को क्या करना है, मेरा काम आज का हो रखा है, तुम्हारा काम करना है। तुम्हें क्या करना है, चैनल बनाना है, ट्रेंड बनाना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना है। ठीक है। जब जी तक वो सर। करोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं है। फिर मैं बुक का पार्ट बताऊंगा कि कौन सा पढ़ना है, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। ठीक है। ठीक है, तो पहले बेस के लिए आपको ये करना आना चाहिए। तो इसी तरीके से ट्रेडिंग जी। खोल लेना, यहाँ सर्च में जाके जो भी आपका मन करे स्टॉक वो आप खोल लो। विप्रो हो गया, ICI हो गया, इन्फोसिस हो गया, जो मन आए उसे खोलिए। डेली चार्ट पे करना लेकिन अभी। ठीक है। ठीक है। और जहाँ आपको चैनल लगे, यहाँ से देखो, ये इस तरीके से चैनल बना लिया। और चैनल बनाने के बाद, या ट्रेंड आपको बना रहे हो तो ट्रेंड बना लिया, उसको बनाने के बाद आप जो है मेरे को शेयर कर देंगे। या तो मोबाइल से फोटो खींच लीजिए, यहाँ पे ये बटन का ऑप्शन आता है मैम, ये देखो। यहाँ पे ये फोटो का ऑप्शन है। कॉपी इमेज कर दो, हम्म। कॉपी लिंक कर दो, डाउनलोड करके भेज दो, जैसा मर्जी करो। ठीक है, हो जाएगा। ओके हाँ सर, जी क्या सर। क्या बनाना है? डाउन ट्रेंड और चैनल। डाउन ट्रेंड, चैनल और सपोर्ट support राइट। system। सपोर्ट राइट। ओके। आज ज़्यादा काम नहीं दे रहा हूँ, पहले दिन इतना ही करो। कल भी क्लास ठीक लूंगा। है। ठीक है। ठीक है। सर अभी इस क्लास में वीडियो मिल जाएगा क्या? क्या मैम? सर रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्या इस हाँ, क्लास इसका का? रिकॉर्डेड मिल जाएगा, रिकॉर्ड हो रहा है तो अभी हमको भेज देंगे। जी सर। ठीक ओके। है सर। ठीक है, जैसे ही यूट्यूब में डलेगा तो फिर आपको भेज देंगे। ठीक है ठीक है सर। सर। और कोई डाउट? नो सर। मैं एक बार ट्राई करता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ सर आज। हाँ, ट्राई करिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। करके मेरे को भेजिएगा। और जी सर। जी। अभी वीकेंड ही रहेगा क्लास, जैसे ही फिर कुछ और टाइमिंग चेंज होगा तो बताएंगे। अभी सैटरडे संडे रहेगा। ठीक है सर। ठीक है ओके मैम। सर। हाँ हाँ जी सर सर। ठीक है। ठीक है, करिए प्रैक्टिस, मैं वीडियो आपको भेजता हूँ 1 घंटे। ठीक। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके।